A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. आजकल मॉनसून है, सो आई एम वेरी श्योर कि आप सब लोग उसका पूरा मज़ा ले रहे हैं. हाँ, कई जगह कुछ इस तरह की भी स्थितियाँ हैं कि बाढ़ आई हुई है या पानी क्लॉगिंग का जो है वो इशू है. बट बियॉन्ड दैट, इफ़ वी जस्ट टेक एवरीथिंग एज इट इज़ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है. प्रकृति में अगर कुछ भी एडवर्सिटीज़ हैं तो वो किसकी क्रिएट की हुई हैं, तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से और सफाई के साथ और ट्रूथफुली देख पाएंगे. आज एक बहुत ही कॉमन सा अगेन क्वेश्चन जो हम सबके दिमाग में होता है, अभी मैं भी इस बारे में काफ़ी सोचती थी. आजकल जब मैं औरतों के साथ भी इंटरेक्ट करती हूँ तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं और एक कहीं ना कहीं हम ऐसा सोचने लगते हैं कि जब हम अपना इनर वर्क कर रहे हैं और हम एक स्पिरिचुअल जर्नी पर चल रहे हैं या चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ऐसे डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं कि बस ऐसे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं कि मुझे इस मदर अर्थ पर जो है वो वापस ना आना पड़े. और वही मतलब उसको एक सिंबॉलिकली इस तरह से लिया जा रहा है कि मदर अर्थ जो है वो बहुत ही गंदी या लोअर डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पर हम वापस नहीं आना चाहते. हम इतना असेंड हो जाएं कि हम वापस ना आए. दैट्स जस्ट द वे ऑफ थिंकिंग. That's one way of thinking. So, what I think about it and what is my perspective, I'm going to share with you all today. First of all, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम यहाँ पर क्यों आते हैं, क्योंकि उसका एक ही रीज़न नहीं है कि हम मदर अर्थ पर सिर्फ एक ही वजह से आते हैं. इसकी कई वजह हो सकती हैं. जैसे हमारी लाइफ में, अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हर क्षेत्र में हम तरक्की करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं. कब करते हैं? जब हम करना चाहते हैं, जब हम सोचते हैं कि यस ये ऑप्शन है, या हम अपनी जिस स्थिति में हैं उससे बेहतर स्थिति में अपने आप को रखना चाहते हैं. और जब मैं ये प्रोग्रेस की बात कर रही हूँ तो ये हमारे किसी भी एरिया में हो सकता है, राइट. कई बार हम काम करना चाहते हैं कि हम अपने आप को बहुत प्रॉस्पर देखना चाहते हैं, अबंडेंस के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं. कई बार हमें सक्सेस एक्सपीरियंस करनी है, कई बार हमें पावर एक्सपीरियंस करनी है, कई बार हमको अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है क्योंकि हमारे रिलेशनशिप बहुत चैलेंजिंग होते हैं. कभी हमें अपने हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर काम करना होता है क्योंकि हम बहुत बीमारी से जूझ रहे होते हैं. तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक पर्सनल लेवल पर, ये तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं जो जिनकी हम हर वक्त बात करते हैं, लेकिन एट पर्सनल लेवल ऑल्सो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि हम उससे कई बार रिलेट ही नहीं कर पाते औरों की चीज़ों से, अगर वो हमारे इश्यूज़ ना हो. तो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत सारी इस तरह से होती हैं. तो मैं इन सब चीज़ों की क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि जब कोई भी ऐसा हमारी लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं या हमारे इश्यूज़ होते हैं या हमारी हैबिट्स होती हैं जिनके ऊपर हम काम नहीं कर पाते, तो जब भी हम इस जन्म को छोड़ते हैं उन अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं उन लोगों को देखती हूँ जिनके पास बहुत पावर है और डिसीजन मेकिंग की पावर है, और कहीं ना कहीं मुझे इस जीवन में इस तरह की प्रताड़ना मिली है अपनी फैमिली में या कहीं भी, मुझे उस पावर से मुझे प्रताड़ित किया गया है. और मैं चाहती हूँ, मेरे अंदर ये है कि अगर मेरे पास भी ऐसी पावर होती तो मैं आज इनको दिखाती, राइट. कई बार हमें दूसरों को हम देखते हैं, हमें लगता है कि उनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, उनके पास इतना पैसा है, वो हवाई जहाज में घूम रहे हैं या वो अच्छी कारों में घूम रहे हैं, बड़ा सा बंगला है. वी डोंट नो देयर इनर स्टेट, बट वी सी दैट एंड वी वांट टू एक्सपीरियंस दैट. अगर मैंने इस जन्म में अपनी लाइफ में कुछ इस तरह के जीवन को चुना है जहाँ मुझे
पॉवर्टी एक्सपीरियंस करनी है, तो मैं उसकी तरफ नहीं ध्यान दूंगी कि ये जो लाइफ है ये मैंने ही चुनी है, या मैं उसकी तरफ भी नहीं ध्यान दूंगी कि मेरे पास एक फ्री विल है। ठीक है, मैंने लाइफ को चुना है, लेकिन हमेशा मेरे पास एक फ्री विल है इस जीवन को चेंज करने के लिए। लेकिन मैं दूसरों की जो स्थिति है उससे जेलस होंगी, और मैं बिना कुछ किए ही, बिना कुछ चेंज लाए, मैं सिर्फ इस कोशिश, इस डिजायर के साथ रहूंगी कि मैं भी इस तरह का जीवन, भव्य जीवन एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। और इसी तरह किसी भी क्षेत्र में जब हम देखते हैं कि कोई हस्बैंड वाइफ बहुत खुश हैं, या कोई कपल बहुत खुश है, या कोई पेरेंट्स जिनके बहुत सपोर्टिव हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम उनके ऊपर काम कर लेते हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं, वो हमारे लेसन्स लर्न हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उन चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करते और हम इसी तरह अपना शरीर त्याग देते हैं, तो जो भी हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती हैं वो एक क्यू बन जाती है ना। जैसे हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम अगर आप सेव कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो अनआइडेंटिफाइड हैं या जो आपने अभी सॉर्ट आउट नहीं करी हैं, जब आप उनकी लिस्ट बनाते हैं तो आप उन चीज़ों को टिक कर देते हैं जो आपने कर ली, और जो नहीं कर ली उनकी एक क्यू बन जाती है। इसी तरह ये सारी चीज़ें जो भी अनफुलफिल्ड रह गई हैं, या कुछ ऐसे रिलेशनशिप जिनको आप एक्सपीरियंस करना चाहते थे, जहाँ आपकी अटैचमेंट्स थी बहुत सारी, लेकिन उधर से उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, तो ये अटैचमेंट्स जो हैं, ये अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स जो हैं चीज़ों के साथ, व्यक्तियों के साथ, ये हम अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट लाइफ में मैं उनमें से कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, जो भी है, और मैं उन डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए इस मदर अर्थ पर आती हूँ। जब यहाँ मदर अर्थ पर आती हूँ तो फिर से मैं क्या काम कर रही हूँ, मेरा डिसीजन है कि उसको मैंने कैसे सीखना है, उसको मैंने कैसे एक्सपीरियंस करना है। अगर मेरे पास अभी भी वो अबंडेंस कॉन्शियसनेस नहीं है और मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया, लेकिन मुझे अबंडेंस एक्सपीरियंस करनी है, तो मैं कैसे करूँगी? मुझे सीखना पड़ेगा, राइट? उस चीज़ को हील करना पड़ेगा। उस जो मेरे बिलीफ सिस्टम है पुराने एक्सपीरियंसेस के आधार पर, जो मेरी मान्यताएं हैं, मुझे उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, उनको चेक करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। या जिस क्षेत्र में मैं काम करना चाहती हूँ उसके बारे में जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर से जब मैं इस धरती पर आती हूँ तो मैं कुछ नहीं करना चाहती, और मैं फिर से अपनी उसी की पुअर या विक्टिमहुड कॉन्शियसनेस के तहत अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। तो ये घटनाक्रम चलता रहता है, और जब तक हम इस धरती पर अपने अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स के साथ आते रहते हैं, जब तक कि उनको हम फुलफिल करना नहीं सीख लेते, या हम इस उसमें कॉन्शियसनेस में नहीं आ जाते कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये मतलब मेरे लिए कितना ज़रूरी है, और मैं कौन हूँ, क्या इन्हीं चीज़ों से मैं आइडेंटिफाइड हूँ। जो हर बार मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो मैं डिस्कस करती हूँ, कि जब तक हम इस चीज़ के साथ नहीं जुड़ते कि मैं कौन हूँ, तब तक हम अपनी रियलिटी को इन्हीं चीज़ों के साथ आइडेंटिफाइड करते रहते हैं। कभी रिलेशनशिप्स के साथ, कभी प्रॉस्पेरिटी के साथ, कभी पावर के साथ, सक्सेस के साथ, हेल्थ के साथ, जो भी जहाँ भी हम हैं, और बार बार उन्हीं चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो एक रीज़न तो ये हो गया कि हम इस मदर अर्थ पर क्यों आ रहे हैं। अब दूसरा रीज़न अगर मैं कहूँ तो जब हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं, इनर वर्क जिसको हम बोलते हैं, जब हम अपने से कनेक्ट करना शुरू करते हैं। अब ये इनर वर्क भी हम क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे लोग जो है वो कुछ एक उनके बहुत ही छोटे से गोल हैं कि उनको कोई चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है, अपनी कोई डिज़ायर्स फुलफिल करनी है, उसके लिए कर रहे हैं। कई लोग जो है वो अपनी आत्मशुद्धि के लिए कर रहे हैं, वो अपने आप को जानना चाहते हैं। अब वो सब ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि मेरी असलियत क्या है, मैं जिस सोर्स से आई हूँ वो कौन सी है, उसकी असलियत क्या है, उसके और मेरे बीच में क्या डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को मैं कैसे दूर कर सकती हूँ,
मैं आज जब हम इस तरह की बात करते हैं और सुनते हैं कि हम एक ही सोर्स से आए हैं, हमारी सोर्स एक ही है, हमारे फादर मदर एक ही हैं, तो हम सब इतना अलग क्यों हैं? जब ये क्वेश्चंस मेरे दिल में आने लगते हैं, मैं अपने आप को पहचानने की कोशिश करती हूँ, तो मैं अपने आत्मज्ञान की तरफ, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ने लगती हूँ। और इस क्षेत्र में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती हूँ या बढ़ता हूँ और जैसे जैसे अपने आप को जानती हूँ, मेरे पर्सपेक्टिव चेंज होने लगते हैं लाइफ की तरफ, मेरी डिज़ायर्स चेंज होने लगती हैं लाइफ की तरफ। अब यहाँ भी एक पिटहोल है कि जब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी एनर्जी सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं, तो कई बार जो सिद्धियाँ हैं, बाई प्रोडक्ट्स, जो उसकी एक तरह से प्लस पॉइंट्स भी हैं, वो हम उसको नेगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम हायर पावर्स के साथ कनेक्ट करने लगते हैं, अपनी हायर पावर क्या, अपने ही अंदर जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, राइट, कि किस तरह की, कि वी कैन सी बियॉन्ड आवर फिजिकल आइज, we can hear beyond our physical ear, we can feel our beyond our physicality. तो जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली हम कॉस्मिक फ्रीक्वेंसीज के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और कई लोग वहीं पर अटक जाते हैं। अब जो भी हमें सिद्धियाँ प्राप्त हुई, चाहे वो क्लैरवॉयंस हो, क्लैरऑडियंस हो, या बियॉन्ड दैट वॉट एवर यू गेट, we start using them because we get just tied up with them. अभी हम पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुए हैं और हम उन्हीं के साथ जो है वो मजा लेने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ वी ह्यूमन बीइंग आर। जब तक हम पूरी तरह से अपने आप को एसेंड नहीं कर लेते पूरी तरह से, तो आई डोंट नो, बट लाइक जब तक हम इससे बियॉन्ड नहीं जाना सीख लेते। तो अब जब मैं इस तरह की उसमें फंस गया, तो मेरी जर्नी तो बहुत अच्छे से शुरू हुई थी, एक टेक ऑफ तो बड़े अच्छे से हुआ था, लेकिन जब मैं वहाँ अटक गई, तो अब वहाँ क्या किया मैंने, अगर उन सिद्धियों को मैंने गलत तरीके से यूज़ किया, तो मैंने फिर से वो कार्मिक वेब बनाना शुरू कर दिया। और अगले जीवन में मैं आऊँगी या आऊँगा सीखने के लिए कि किस तरह से अब उनके बियॉन्ड जाना है, या उनसे जो मैंने कार्मा एकत्रित किया है उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो इसी तरह जब हम अपने किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो अपने अबंडेंस के क्षेत्र में है, चाहे वो अपने पावर सीख रहे हैं हम कि क्या होता है, चाहे वो हमारा स्पिरिचुअल पाथ है, वहाँ पर बंधना नहीं है, वहाँ पर स्थिर नहीं होना है, रुकना नहीं है किसी भी जगह। फिर से अगर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके देखें कि सपोज हम अपनी अबंडेंस के ऊपर काम कर रहे हैं और हमने देखा कि हमारी क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स थी, हमने उनको ठीक किया, हील किया, एंड नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग अबंडेंस। लेकिन हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, उस पैसे के साथ, उस मनी का क्या यूज़ कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं या उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उस मनी के साथ हम औरों के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं। क्या अब हम भूल चुके हैं कि हम भी किसी टाइम ऐसी जगह थे जब हमारे पास पैसा नहीं था और हम उस मनी पावर से औरों का शोषण कर रहे हैं या उनको नीची नज़र से देख रहे हैं, और उसका हम सोशल लेवल पर किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, या हम अभी भी एक फियर के साथ कनेक्टेड हैं और हम उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, राइट, एंड दैट जनरेट्स द ग्रीड, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, क्योंकि अब हमने उस मनी को एक फियर के साथ और ग्रीड के साथ कनेक्ट कर दिया है। सेम गोज विद आवर स्पिरिचुअल थिंग, एंड बिफोर दैट इफ वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप, आपने सीख लिया रिलेशनशिप किस तरह से एक अच्छी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करनी है। अब आप एक अच्छी रिलेशनशिप में हैं, तो उससे आप अपने आसपास के लोगों से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, क्या उस पावर को, क्योंकि व्हेन यू टू आर टुगेदर, या आप फैमिली रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी हो गई है, तो वो फैमिली बॉन्ड जो है वो आपको औरों के साथ कनेक्ट कैसे किया जा रहा है। क्या आप वो लव, अफेक्शन, कंपैशन औरों के साथ भी इजीली शेयर करते हैं, या उस
पावर को, जो एक फैमिली पावर है, जो यूनाइटेड आप हैं, उसको हम दूसरे तरीके से यूज कर रहे हैं औरों के अगेंस्ट, कि नाउ वी आर ऑल टुगेदर, नोबडी कैन हार्म अस, और वी कैन use this power on others. The same goes with power, the same goes with success. आप क्या कर रहे हैं, और इसी से बार बार आप ये निर्धारित करेंगे कि आप इस जन्म में जो धरती पर जन्म ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं। अब आते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। हमने सीखी चीजें, अब जो उसके बाय प्रोडक्ट्स मिलने हमको शुरू हो गए, है ना, जो हमने बात की। अब हम फोर साइटेड हैं, हम देख पाते हैं अपने बियॉन्ड, जो हमारी फिजिकल आई है, हम सुन पाते हैं अपने बियॉन्ड, जो हमारी फिजिकल हियरिंग पावर है, हम फील कर पाते हैं। लेकिन अब इन सिद्धियों का, या जो भी आपको प्राप्त हुई है, उनका कैसे उपयोग कर रहे हैं। और इसका आजकल बहुत बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से हम अपनी रिलीजियसनेस का मिसयूज कर रहे हैं। रिलीजन क्या है, क्या सिखाता है, क्या सिखाने के लिए है। जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो भी हमारे होली बुक्स हैं, वो किस लिए लिखी गई, वो किस लिए, उनमें किस चीज का वर्णन है, कि उनके द्वारा वो सब जाति और धर्मों में उनकी लैंग्वेज में लिखी गई हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई किसी से कम है और कोई किसी से ज्यादा है। वो इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि जब हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस में होते हैं, हम फिजिकल अपने बॉडी में होते हैं, तो हम अपनी फिजिकल सेंसेस के साथ उनसे कनेक्ट करना सीखते हैं, अपनी सोर्स को। अब हम उसको शिव का रूप दे सकते हैं, हम उसको कृष्णा का रूप दे सकते हैं, हम उसको भगवत गीता का रूप दे सकते हैं, हम शिव पुराण का रूप दे सकते हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब का रूप दे सकते हैं, कुछ भी, लेकिन मतलब एक ही है। पर जब मैं सिर्फ ऊपरी तह पर कनेक्ट उससे करती हूँ या करता हूँ और उसका सार नहीं ले पाते, तो हम क्या करते हैं, इस रिलीजियसनेस को हम एक दूसरे के खिलाफ वेपन की तरह यूज करना शुरू कर देते हैं, झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए और मारकाट मचाने के लिए। किसी के हाथों की कठपुतलियां बन जाते हैं हम, क्योंकि अब हमें पावर का चस्का लग रहा है, और जो हमसे भी ऊपर पावर गेम खेल रहे हैं, क्योंकि हमने उस ज्ञान का सही उपयोग नहीं किया। हमने क्या किया, उस ज्ञान का उसको मिसयूज करना शुरू कर दिया, दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए। तो जो भी धर्म, जो भी ज्ञान, चाहे वो आप ग्रंथों से ले रहे हैं, चाहे वो किसी रिलीजन से ले रहे हैं, अगर वो आप में ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला rहा है कि आप प्यार को फील कर सकें, आप एकता को फील कर सकें, आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी नेशन के हों, कहीं भी आप हों, अगर आप प्यार का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो आपने कोई भी सक्सेस प्राप्त कर ली हो, पैसे की, पावर की, पोजीशन की, रिलीजियस नॉलेज की, कितने भी आपको मंत्राज याद हैं, कितने भी आप अपने आप को नॉलेजेबल समझते हैं, आपसे ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन वो होगा जो इन सब से उठकर प्यार करना सीखेगा या प्यार करेगा, जो पीसफुल होगा। उसकी जो पीस है, उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो इन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कौन सी गाड़ी है, उसके पास कितनी पावर है, उसके पास कितनी रिलीजियस नॉलेज है। वो प्यार से सबके साथ मिल सकता है, सबको एक समान मानता है, अपने आप को और दूसरों को किसी से नीचे या किसी से ऊपर नहीं समझता है। देन आप समझें कि आप इस रास्ते पर अब आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आप इस चीज को मिसयूज कर रहे हैं, और ये समझने की बात है, अगर आप किसी के बहकावे में आकर भी इसको मिसयूज कर रहे हैं, तो आप ये कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम कि आप इस जीवन में एक धर्म की रक्षा कर रहे हैं, दूसरे जीवन में दूसरे धर्म की रक्षा में खड़े हो जाएंगे।
आज आप एक नेशन की बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, ये मेरा देश है, ये यहाँ मेरी आर्मी फोर्सेस रहेंगी, यहाँ अंदर कोई घुसा मैं उसको मार डालूंगा, तो आप दूसरे जीवन में दूसरे बॉर्डर पर खड़े होंगे। और ये बार बार जन्म आपको लेने के लिए मजबूर करता रहेगा। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा बात ये ध्यान देने की है कि हमें ऐसा लगता है हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम तो अपने होली प्लेसेस की रक्षा कर रहे हैं, हम तो बहुत उन्नति के रास्ते पर हैं या बहुत उन्नति कर गए हैं। लेकिन आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। आप एक पतन की तरफ जा रहे हैं। आप जो गॉड की कॉन्शियसनेस है, लव, पीस एंड हार्मनी, उसमें नहीं है। और ये आपका पतन है, उत्थान नहीं। आप फिर से आएंगे सीखने के लिए कि अब इसको कैसे मैं सही करूं। उसके बाद अगर आप अब जीवन में सीख जाते हैं, अब आप इसमें नहीं भटकते, इस नॉलेज के साथ या इन सिद्धियों के साथ, अब आप उसके बियॉन्ड जाने लगते हैं और आप सही मायनों में उस कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसको अपने अंदर फील कर पा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहला साइन है, जब भी आप गॉड को अपने भीतर फील करना शुरू कर देंगे, आप पीस फील करेंगे, आप बराबरी फील करेंगे, आप लव फील करेंगे। There'll be no hatred for anybody. There'll be no intolerance for anybody. There is no, giving punishment to anybody. और तब आप समझिए कि अब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आप अपना जीवन त्याग देते हैं तो आप फिर से अगले जीवन में आएंगे उसी काम को कंटिन्यू करने के लिए, अपने आप को और एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप को और जानने के लिए। और अगर आप यहाँ भी अपनी इस परीक्षा में बोलो या आप इस रास्ते पर आगे सद्गति से आगे बढ़ते रहे और आप फिर से शरीर छोड़ते हैं तो आप फिर आएंगे। अगर इस जन्म लेंगे, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कार्य क्षेत्र में आप लोगों में लाइट फैलाने के लिए आएंगे, इस प्यार को, इस जो गॉड कॉन्शियसनेस है उससे और लोगों को कनेक्ट करने के लिए आएंगे, आप अच्छे काम करने के लिए आएंगे, आप गॉड के काम करने के लिए आएंगे। एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर वर्किंग, so they have done all of this, they have crossed all these stages of consciousness and now they are in God's consciousness. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कितना बड़ा बंगला है, गाड़ी है, क्या है। उन्हें सिर्फ उनके अंदर है प्यार, उनके अंदर है सम्मान, उनके अंदर है एकता। उनको कोई फर्क नहीं है कि वो दुनिया के किस कोने में है, क्योंकि उनका मिशन है इस गॉड कॉन्शियसनेस को फैलाना। और टाइम टू टाइम हमने सबने विटनेस किया है, जो भी हमारे बड़े बड़े योगी मुनि, कई ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ धर्मों के माध्यम से जानते हैं, जिनके बारे में हमने सुना है, लेकिन कई लाइव मास्टर्स हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मदर अर्थ पर क्यों आ रहे हैं। तो कभी भी आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। आप सीख रहे हैं इस चीज को कि कई बार कई जन्मों में हम बहुत सारी वाउज ले लेते हैं, बहुत सारे अपने आप को किसी चीजों में बांध लेते हैं, बंधन बना लेते हैं हम अपने आप को। कभी सन्यास का बंधन, कभी किसी एक धर्म को एक्सपीरियंस करने का बंधन, कभी किसी कोई भी चीज की तरफ मुड़ने का बंधन। इन बंधनों से अपने आप को मुक्त कीजिए और सिर्फ एक और ध्यान दीजिए कि आप इस टाइम कहाँ हैं, आप कौन हैं और आप अपनी सोर्स को कितना एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं अपने अंदर, और उसी मार्ग पर रहिए। इसके बीच में
जो भी चीजें आती रहें उनको जाते हुए जाने दें। You continue your journey on this path to become one with your source. This, our planet of Mother Earth, is beautiful planet. It has all the abundance, all the love, all the peace, all the harmony. इससे मत डरिए और इस चीज को भी अपने बाधा मत बनाइए या इस तरह की वाउज में मत पड़िए, क्योंकि एवरी वर्ड और एवरी इंटेंशन इज एनर्जी, इज गोइंग टू मैनिफेस्ट कि मुझे नहीं आना यहाँ पर। Just flow with the, life, whatever is bringing, and make the best use of it. अपने आप को पहचानते रहिए, अपने आप को हर बार इस चीज के साथ कनेक्ट कीजिए कि अभी मैं किस रूप में अपनी सोर्स के साथ कनेक्टेड हूं। And always remind yourself, we are all one, have come from one place. So there is no discrimination among any one of us. And that is real spirituality. अगर आपको इस चैनल पर इस तरह की इंफॉर्मेशन जो भी मुझे आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अगर आपको कनेक्शन फील होता है, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह आपको हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और गो बियॉन्ड दैट। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये औरों के भी काम आ सकता है तो उनके साथ भी शेयर कीजिए। आपको स्पिरिचुअल होने के लिए फिर से एक बार, बिफोर आई फिनिश दिस वीडियो, किन्हीं भी ग्रंथों के जानकारी की जरूरत नहीं है, किसी भी हायर विजडम की जरूरत नहीं है, किसी भी धर्म की जरूरत नहीं है, किसी भी स्टेटस की जरूरत नहीं है। आप जहां भी हैं वहां कितना कंफर्टेबल है इन योर सेल्फ, कितना पीसफुल है, कितना लव में है, कितना प्यार में है। और जब आप औरों के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप किस तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं उनके साथ, किस चीज का आदान प्रदान हो रहा है वहां पर। आप अगर सिर्फ इस चीज को वॉच करेंगे और हमेशा इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और आपका एम होगा दैट आई वांट टू एक्सपीरियंस लव, पीस एंड हार्मनी ऑल द टाइम, देन यू आर ऑन द राइट पाथ एंड यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग। ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, ये आपने बहुत बार सुना है। अगर आप दूसरों को डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो आप उस साइड खड़े होंगे एक ना एक दिन। We cannot blame others to make use of, our existence. Nobody can. किस लिए हम यूज होते हैं, किस लिए हम दूसरों के हाथों की कठपुतलियां बनते हैं? जब हमारे अंदर कोई किसी भी चीज की ग्रीड होती है, जब हम फियर होता है, जब हम शॉर्टकट्स अपनाना चाहते हैं, चाहे वो पावर के लिए है, चाहे वो मनी के लिए है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए है। और जब भी हम अपने से दूर होते हैं तब हम टारगेटेड होते हैं। अब एक चीज बिफोर आई फिनिश दिस वीडियो, मैं आप लोगों के साथ कई बार स्पेशली जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो मैं अक्सर आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में कि मैं इस तरह की बातें ज़्यादा करती हूँ। मैं बार बार बीच बीच में यस आई टॉक अबाउट द एनर्जी ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन ट्विन फ्लेम जर्नी, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज इनर वर्क माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं तो यही है आपका इनर वर्क। क्योंकि जब मेरे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अच्छा ये तो ठीक है मैम, लेकिन इस टाइम
हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी वो क्या फील कर रहे हैं, या वो फ़ोन करेंगे तो मैं बात करूं या नहीं करूं, या हमारा यूनियन कब होगा वो बताइए। तो जब तक जो भी मैं ये बातें कर रही हूँ आप इनको नहीं अपनाएंगे, आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस जर्नी, टोटल एंड कंप्लीट लिबरेशन from your habits, from your programming, from your belief system, and oneness with your divine self. And that is the seat of your union. So this is pretty much what I'm talking about, is twin flame journey. It's no different from any other spiritual path. Okay? At least that's what I know. So my dear friends, look after yourself and love yourself, respect yourself. जहाँ भी चेंज की ज़रूरत है अपने आप को चेंज कीजिए और ट्रांसफॉर्म होने दीजिए. Every day put that intention, I'm ready to transform. Allow God and His consciousness to be with you. And I'll see you in my next video. I love you all. Bye for now.